एक बहुत बड़े विद्वान ने यह बताया कि अगर आपको संसार पर राज करना है, खासकर भारत पर अगर राज करना है, तो लोगों को लगातार आप धर्म के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर आप बांटते रहें और इनका विद्रोह करते रहें। आप किसी एक धर्म को चुनते जाइए और लोगों की मानसिकता पर राज करना सीख जाइए। लगातार आप भारत देश में बदलाव देखेंगे और लगातार आप अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, धर्म का डींग बजाया जा रहा है। तमाम जगह कर किस प्रकार से नारे दिए जा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। मतलब तमाम जगह पर किस प्रकार से नारे दिए जा रहे हैं। डार्क रियलिटी क्या है इन नारों का, मतलब किस प्रकार से हमको बांटा जा रहा है। समझने वाली बात है, किस प्रकार से आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुमको ये बाहर निकलवा देंगे, तुमको ये जीने नहीं देंगे। हिंदू के प्रचार करने के लिए लोग पद यात्रा दिखा रहे हैं, मुसलमान का लोग पद यात्रा दिखा रहे हैं। ये चाहे राजनेता हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे पादरी हो, चाहे मौलाना हो, मतलब इन लोगों ने केवल एक पहचान बना ली है कि हमको धर्म के नाम पर राजनीति करनी है और धर्म से ही हमारी जीविका चलेगी। और भारत जैसे देश में गांधी जी को यह चीज़ें पता रहती कि वर्तमान समय में फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें तमाम नारे दिए जाएंगे। और किस प्रकार से नारे, क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है, क्या एक प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है, क्या एक धर्मगुरु को यह शोभा देता है, क्या एक पादरी को, क्या एक मौलाना को यह शोभा देता है कि आप किसी एक धर्म का प्रचार करें। आप भारत देश की संस्कृति से जुड़े हैं, क्या आपका यह शोभा देता है कि आप किसी एक धर्म को विशेष बताएं कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। क्या इफेक्ट पड़ेगा इन छोटे छोटे बच्चों पर जिन्होंने शायद सोचा होगा कि मेरा भारत महान। ये वही सरकारें हैं जो एक किताब चलवाती हैं और किताब में रहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। यही किताबें सरकार चलाती हैं जिसमें ये नारा दिया जाता है। और इस नारे का क्या पालन होता है, ये वही सरकारें हैं जो एक नया नारा निकालती हैं, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है। और क्या इफेक्ट पड़ेगा इनसे, यकीनन इसका इफेक्ट पूरे भारत देश के ऊपर निगेटिव पड़ेगा। हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम आप किसी एक धर्म को खास बना लिए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर धर्म समान है। किसी भी धर्म में कोई विशेषता नहीं होती है, सभी का धर्म महान है। और अगर किसी भी देश को उन्नत करनी है, किसी भी देश को, तो समता होनी ही चाहिए। संविधान उठा लेने से या संविधान जिंदाबाद कह देने से संविधान नहीं चलेगा। संविधान दिवस मना लेने से संविधान का पालन सही से नहीं हो सकेगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आज वर्तमान समय में किस प्रकार से हम धर्म का सहारा लेते हैं, राजनीति का सहारा लेते हैं और सरकारें हमें आपस में बांटती जा रही हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। मुस्लिम को भड़काया जा रहा है कि हिंदू आपको मार डालेगा, हिंदू को भड़काया जा रहा है कि मुस्लिम आपको मार डालेगा, सिख को डराया जा रहा है कि तुम्हारी जाति कम है, तुमको इनसे खतरा है, तुमको इनसे खतरा। मतलब जाति के नाम को किस प्रकार से सरकारें सहारा लेती हैं। और राजनीति आप देख लीजिए किस प्रकार से दंगे हो रहे हैं, बहराइच हिंसा आप देख सकते हैं, संभल में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं लगातार। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा, ये केवल इसमें सबसे ज़्यादा साजिश आपके साथ राजनेता करते जा रहे हैं। और प्रत्येक राजनेता को आप पूजते हैं, प्रत्येक धर्मगुरु को आप पूजते हैं। मैं कहता हूँ आपसे, आपके अंदर ही परमात्मा है। विज्ञान सब कुछ पता लगा सकता है, लेकिन विज्ञान कभी यह पता नहीं लगा सकता है कि आपकी जाति कौन सी है, कभी नहीं पता लगा सकता है। विज्ञान आपके खून का, विज्ञान आपकी हड्डी का, विज्ञान आपके सारे शरीर का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन विज्ञान कभी यह निरीक्षण नहीं कर सकता है कि आपकी जाति कौन सी थी। प्रत्येक मनुष्य का जन्म हुआ है, लेकिन उसका बिना जाति का जन्म हुआ है। किसी का भी जात नहीं होता।
या तो हम आप साधारण से मनुष्य हैं और जातियों में व्यक्तियों को बांट दे रहे हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, या नहीं बताएगा कि आप दूसरी जात को ख़राब बताएं, या दूसरी और लोग चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार से नारे देते हैं, किस प्रकार से प्रवचन देते हैं, जबकि इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है हम सब के ऊपर। और आज बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को अंदर ये मानसिकता डाली जा रही है, छोटे छोटे बच्चे को। वो बच्चे तो बेचारे गाने गाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और वहाँ पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ है। ये किस प्रकार से नारा है? ये क्या इफेक्ट पड़ेगा उन बच्चों पर लगातार? और यकीनन ये बहुत गलत है। मैं इसका खुला विरोध करता हूँ, क्योंकि जब तक हम एकत्रित नहीं रहेंगे, अगर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें बटे, तो फिर हमारे भारत देश की उन्नति नहीं हो सकती। और कितना पीछे हैं हम। क्या अमेरिका में, क्या ब्रिटेन में, क्या स्विट्ज़रलैंड में, क्या जापान में इस प्रकार से धर्म की राजनीति होती है? यकीनन इसका जवाब नहीं है। क्या इसी प्रकार से सरकारें नारे देती हैं जिस प्रकार से नारे अब वर्तमान समय में दिए जा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। और हमारे यहाँ सरकारें जीतने के आधार पर किस प्रकार से नारे देते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसे ताली लगाते हैं, जबकि यह सरासर गलत है। आज वर्तमान समय में बहराइच में दंगा हुआ, संभल में दंगा हुआ, या कहीं पर भी दंगा होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये नारे, ये किस प्रकार से एक नकारात्मक हमारे दिमाग में लेकर आते हैं तत्व। ये धर्म गुरु आपको धर्म के नाम पर भाषण देंगे बहुत लंबा चौड़ा, तुम्हारा धर्म खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में है, उसका धर्म खतरे में, किसी का धर्म खतरे में नहीं है। अगर आप अपने मन से सही सोचें तो सबका सारांश केवल एक निकलेगा कि हम सही हैं। अगर आप सही रहें तो, अगर आप एक बार अध्ययन करें, लेकिन आप अध्ययन करना नहीं चाहते। आपको तो लोग जो राजनेता बताएंगे या कोई व्यक्ति बताएगा, आप उसकी बातें मानेंगे। मैं कहता हूं आपसे, आप मेरी भी बातें स्वीकार मत कीजिए। आप बैठिए किसी बगल में, मैं हिंदू हूं, आप किसी मुसलमान के बगल में बैठिए, सिख के बगल में बैठिए, ईसाई के बगल में बैठिए, और उनसे विचार मेल रखिएगा, किस प्रकार से उनके विचार कितने अच्छे हैं। मेरे मित्र भी मुसलमान हैं, लेकिन कितने अच्छे अच्छे, उनके विचार कितने पवित्र हैं और कितने अच्छे अच्छे। तो इसी प्रकार धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।